हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे हाउ द इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज। जो लेंस है ना, वो किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आपको याद होगा हमने मिरर की इमेज फॉर्मेशन फाइंड आउट की, हमने कनकेव मिरर का केस किया, कन्वेक्स मिरर का केस किया, कैसे इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, साइज़ में बड़ी है, छोटी है। तो आज हम बात करेंगे लेंस की। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, लेंस है क्या। आपको याद होगा ग्लास स्लैब का हमने केस किया था। ग्लास स्लैब में जब कोई लाइट एंटर करती थी तो दोनों के दोनों सरफेस, जिस पे लाइट पड़ी है और जहाँ से लाइट बाहर निकलेगी, दोनों के दोनों सरफेसेस प्लेन सरफेसेस थे। कैसे सरफेसेस थे? प्लेन सरफेसेस थे। अगर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से कोई भी एक सरफेस स्फेरिकल हो या दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो तो उस एक नई अरेंजमेंट को हम नाम दे देते हैं लेंस। अब ये अरेंजमेंट बनती कैसे है ये हमने देखना है, ये ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपने। तो दो टाइप के लेंस आमतौर पर हम ऑब्जर्व करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। तो अब पहचान क्या है? आमतौर पर होता क्या है बच्चों, हमने ये बात तो पढ़ ली ही, मतलब लिया है उसको बात को, कि जो मीडियम है, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से परे मुड़ेगी। तो अगर वो परे मुड़ेगी तो उसको हम, और नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम डिफरेंट टाइप के लेंसेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखा हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ठीक है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस ले लिया, इस तरह से कोई। अब इन दोनों के पॉइंट इंटरसेक्शन से हमारे पास कुछ एक अरेंजमेंट बन के आई। आप इस अरेंजमेंट को ऐसे दिखा सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, एक स्फेरिकल सरफेस ये ले लिया। अब इन दोनों से एक पोर्शन यहाँ से और एक पोर्शन इसका, इस तरह से अगर काट लें इसमें से, तो यहाँ भी एक शेप निकल के आएगी। अमूमन हम ये पढ़ देते हैं कि जो ये शेप बनी है दोनों, इस शेप को हम कन्वेक्स शेप कहते हैं और इस शेप को हम कनकेव शेप कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चे डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। डबल कन्वेक्स का मतलब दोनों ही सरफेस कन्वेक्स हैं। कन्वेक्स का मतलब समझिए, जो उभरा हुआ सरफेस है इसको कन्वेक्स कहेंगे। और कब कन्वेक्स कहेंगे? जब ये उभरा हुआ सरफेस रेयर मीडियम की तरफ होगा। यानी अगर ये हिस्सा ग्लास का है तो ये जो आउटसाइड है, इस साइड और इस साइड, ये हिस्सा किसका होगा? ये मान लिया एयर है या वाटर है। तो अगर ये ग्लास है और बाहर क्या है? एयर है। ठीक है, तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। तो जो उभरा हुआ सरफेस है वो किसकी अलोंग है, किसकी तरफ है? वो है बच्चों रेयर मीडियम की तरफ। तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर उभरा हुआ हिस्सा, देखो ये उभरा हुआ हिस्सा किस तरफ है? इस केस में वो है ग्लास की तरफ, यानी डेंसर की तरफ है। तो अगर उभरा हुआ डेंसर की तरफ है तो उसको हम कहेंगे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। या दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो, अगर उभरा हुआ सिरा रेयर की तरफ है तो कन्वेक्स, और अगर दूसरे वाला उभरे हुए से दूसरे वाला जो सिरा है, जो शेप है, वो अगर रेयर की तरफ है तो कनकेव। कन्वेक्स साइड अगर रेयर की तरफ है तो कन्वेक्स मिरर, और कनकेव साइड रेयर की तरफ है तो क्या बोलेंगे? उसको कनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, आपको याद होगा वहां भी हमने उभरे हुए को जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था उसको कन्वेक्स मिरर बोला था। ये कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, अगर मैं यही अरेंजमेंट ऐसे ले लेता, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट ले लिया हमने, ठीक है, और इस अरेंजमेंट को ऐसे ले लिया कि बाहर तो ले लिया बच्चों पानी या ग्लास ले लिया, ये ग्लास है, यहां भी ग्लास है, लेकिन अंदर क्या है बच्चों? वाटर है। इसी प्रकार से यहां अगर देखें इसको लाइक दिस, इसको अगर हम दिखाएं इस तरह से, यहां ग्लास है,
यहाँ भी ग्लास है, यहाँ वाटर है। ये ध्यान से समझें। आमतौर पर एक मिसकंसेप्शन दिमाग में ये होता है कि, और डिफरेंस भी हम ऐसे ही देते हैं, जो क्योंकि ग्लास का लेंस हम पढ़ते हैं 10th क्लास तक, तो उस ग्लास के लेंस में तो बात यही तक लागू होती है कि कन्वेक्स लेंस किनारों पर से पतला होगा, थिन होगा, बीच में से मोटा होगा। कनकेव लेंस किनारों पर से मोटा होगा, बीच में से क्या होगा बच्चों, पतला होगा। ठीक है, तो आप उसको टच करके आसानी से बता सकते हो। ग्लास लेंस को, सिंपल अगर ग्लास का लेंस है तो उस ग्लास लेंस को आप टच करके बता सकते हो कि कौन सा कन्वेक्स और कौन सा कनकेव है। लेकिन अगर एक ऐसा लेंस हम डिजाइन करें, आप लेंस प्लास्टिक का भी बना सकते हो, आप लेंस वाटर का भी बना सकते हो, और आप लेंस ग्लास का भी बना सकते हो। अब मुद्दा ये है कि उस लेंस को आपने रखा कैसे मीडियम में है। अगर हम लेंस को अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो उसका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ ये बच्चों ग्लास है, ये भी ग्लास है, लेकिन अंदर क्या है, वाटर है। यहाँ अंदर वाटर है, बाहर क्या है, ग्लास है। अब मैंने क्या बताया था, जो सिरा देखो यहाँ पर जो कनकेव साइड है वो रेरर की तरफ है, इसका कनकेव साइड भी क्या है बच्चों, रेरर की तरफ है। अब ये लेंस जो है वो कन्वेक्स नहीं है, ये कनकेव लेंस बन गया बच्चों। और ये लेंस कैसा बन गया, देखो बाहर क्या है, ग्लास है, बाहर ग्लास है, अंदर क्या है, अंदर वाटर है। यहाँ भी अंदर वाटर था, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, तो अंदर रेरर हो गया। और देखिए कन्वेक्स साइड जो है वो अब की बार रेरर की तरफ है, इसका भी जो कन्वेक्स साइड है वो रेरर की तरफ है। और मैंने बताया था जो साइड रेरर की तरफ होगी लेंस का नेचर वही होगा, इसीलिए अब ये जो नेचर बन जाएगा ये लेंस बन जाएगा कन्वेक्स लेंस। तो ये बात याद ध्यान रखनी है आपने, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपके लिए अप्लाई नहीं होता कि आप किसको कन्वेक्स लेंस कहेंगे और किसको कनकेव लेंस कहेंगे। ये बात आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये इस बात पे डिपेंड करता है बच्चे कि आपका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से आपने लेंस बनाया है वो लेंस आपने किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर आप ग्लास के बनाए हुए लेंस को एक ऐसे मीडियम में रख दिया आपने कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है, तो उस ग्लास का जो लेंस का बिहेवियर है वो उल्टा हो जाएगा। अब तो देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ये कन्वेक्स के रूप में ट्रीट करेगा, ये कनकेव के रूप में। लेकिन अगर आपको एक ऐसे मीडियम में रख दो ग्लास को कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा हो, तो फिर इसका नेचर उल्टा हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। क्लियर है ना बात। लेकिन 10th क्लास तक आप ये पढ़ते हो कि कनकेव साइड और ये कनकेव लेंस और ये क्या है, कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस है। ये 2-3 टाइप से आप दिखा सकते हो बेटे। डबल कन्वेक्स लेंस, इन दोनों के दोनों सिरे क्या हो बच्चे, कन्वेक्स हो, या प्लेनो कन्वेक्स और कनकेव कन्वेक्स, इस टाइप से। देखो ये क्या हो गया, कनकेव साइड किसकी तरफ, रेरर की तरफ, कन्वेक्स साइड किस तरफ, रेरर की तरफ, अंदर का डेंसर है, तो इसको बोलेंगे डबल कन्वेक्स, इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स, इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स। एक कनकेव और एक कन्वेक्स। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। अगर एक सरफेस प्लेन ले लिया और एक सरफेस आपने एक सरफेस प्लेन ले लिया और एक क्या ले लिया, एक कनकेव ले लिया, ऐसे ये बन गया प्लेनो कनकेव लेंस। और अगर हम ऐसे दिखाएं कि एक सरफेस ऐसे ले लिया बच्चों और एक सरफेस ऐसे ले लिया, इस टाइप से आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, ऐसे ये एक सरफेस ये ले लिया और एक सरफेस ये ले लिया। अब इसमें देखिए कन्वेक्स सरफेस रेरर की तरफ और ये कनकेव सरफेस रेरर की तरफ, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। 3 टाइप के लेंसेज हम डिफाइन या ऑब्जर्व करते हैं, जो शेप के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि ये शेप आपको ऐसी दिखाई दे रही है तो वो हमेशा कन्वेक्स लेंस ही होगी। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये लेंस आपने कहाँ रखा है, किस मीडियम में रखा है। तो कहाँ रखा है या किस मीडियम में रखा है, वो बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है बच्चों, कि किस टाइप से हम उसको ट्रीट करेंगे लेंस को। ठीक है, अगला पॉइंट ये आता है कि जो कन्वेक्स लेंस है इसकी खास प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि इसमें से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पास करेगी तो इसकी टेंडेंसी है
कि उन रे ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देगा। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। और अगर कनकेव लेंस का हम बात करें, आप ध्यान रखें जब भी मैं ये बना रहा हूं बच्चों, एक पॉइंट ध्यान रखना है आपने कि जो मैंने शेप बनाई है, ये डेंसर लिया है, ग्लास ले रखा है और जहां रखा हुआ है वो एयर है, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। इस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस टाइप से बाहर की तरफ ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। हमें ऐसा लगेगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है। जिस पॉइंट से रे हमें निकलती हुई अपीयर हो रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और एक रे ऑफ लाइट या जो लाइन है वो हम किसी लेंस के सेंटर में से और प्रिंसिपल फोकस में से अगर पास करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये जो मिड पॉइंट है, अगर मान लो मैं यहाँ ये लेंस ऐसे दिखाता हूँ, कन्वेक्स लेंस, तो ये बच्चे अगर आपने दिखाया है तो ये जो पॉइंट O है, दिस पॉइंट O, और नॉर्मली इसको C से लिखते हैं हम, दिस पॉइंट C इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। हम 10th क्लास में केवल और केवल थिन लेंसेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि थिन लेंसेज क्या होते हैं। तो अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है बच्चों, तो ये कैसा लेंस होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस। इसके अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ये मेन बात है। मिरर में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बच्चे। कैसे होंगे, देखो एक सरफेस ये है, अब ये अगर कर्वेचर है, इस कर्वेचर का आप देखो सेंटर कहीं ना कहीं इस साइड होगा, कहीं ना कहीं। और एक ले लिया बच्चों कर्वेचर ऐसे, इस कर्वेचर का सेंटर होगा बच्चे वो कहीं ना कहीं इस साइड होगा। तो इसका सेंटर तो होगा बेटे इस सरफेस का इस साइड और इसका होगा इस साइड। तो इसका कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए इसमें, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, तो इनका मिड पॉइंट इधर आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट इधर आएगा। देयर आर दो, यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल फोकस। लेकिन याद रखें, जैसे हमने वहाँ कन्वेंशन अप्लाई की थी, यहाँ भी हम ये कहेंगे कि रे ऑफ लाइट लेफ्ट साइड से आएंगे, नहीं ऑब्जेक्ट आमतौर पर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में रखेंगे तो रे लेंस को पास करके जाएंगे बच्चे दोनों। इस केस में ये बड़ी खास बात है, लेंस के थ्रू आर पार जाएंगे रे ऑफ लाइट, जो कि मिरर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ रे टकरा के वापस आ जाती थी। ठीक है ना, ऐसा हमने देखा था। इसके बाद है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो बच्चों, सभी के लिए एक जैसा आएगा। और ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है किसको, माइनस साइन। आपको याद होगा मिरर के लिए 1/v प्लस 1/u आया था ना, तो लेंस के लिए क्या आएगा 1/v माइनस 1/u। चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए ही बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। आइदर द लेंस इज कनकेव और द लेंस इज कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स, the formula will be same. Now what is f? f is focal length. f क्या है बच्चों, focal length है। v क्या है, v है image distance। v क्या है, image distance। और u क्या है, u है object distance। f is focal length, v is the image distance, u is the object distance। ठीक है, दिखाते हैं कहाँ से लेंगे सारे डिस्टेंस बच्चे, हम कहाँ से मापेंगे, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय बिंदु। और ये कहाँ से लेंगे, कहाँ होगा बच्चों, ये लेंस के सेंटर पे होगा। इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब किसी भी लेंस द्वारा जो इमेज बनाई गई जाएंगी वो भी अपने कुछ रूल फॉलो करेगी, जैसे मिरर में करते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम ये दिखा दें कोई रे ऑफ लाइट पास होते हुए, मान लिया ये कोई रे ऑफ लाइट दिखा दें पास होते हुए,
ये इस तरह से ले लिया हमने। अब हमने पहला रूल क्या कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस लेंस के पैरेलल जाएगी, बच्चे ध्यान रखें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एनी रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस crosses a point on principal axis, that point is called principal focus। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इसके पैरेलल है बच्चे, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। क्लियर। सेकंड, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है तो सीधा का सीधा आमतौर पर निकल जाएगी। थिन लेंस के लिए हम ये बात बोलते हैं, हालांकि वैसे तो इसमें डाइविएशन आता है बच्चे, ये ऐसे जाएगा फिर थोड़ा सा डाइविएट हो गया, फिर पहले वाले के पैरेलल हो जाएगी, थोड़ा सा शिफ्ट जरूर हो जाएगी लेकिन रहेगी पहले के पैरेलल। लेकिन अगर वेरी थिन लेंसेज हैं तो हम ये कहते हैं कि आर पार निकल जाएंगी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डाइविएशन नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से। दूसरा केस सीधा निकल जाएगी। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है, अगर आपने कोई कन्वेक्स लेंस ले लिया तो रे ऑफ लाइट अगर दिखाएंगे आप F2F F2F, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आप दिखाएंगे, वो अगर प्रिंसिपल फोकस में से गुजर के लेंस पे पड़ती है, अगर वो लेंस पे पड़ती है प्रिंसिपल फोकस में से गुजर के, तो वो हो जाएगी बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो इस तरफ आ जाएगी ऐसे। ये तीन रूल इमेज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेंगे। तो पहले आज मिरर फॉर्मूला हम डिसाइड करते हैं बच्चों, फिर फाइंड आउट करते हैं कैसे निकाल लेंगे, और फिर एक लास्ट लेक्चर हमारा इस पे रहेगा, और उस लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं और इमेज फॉर्मेशन कैसे होंगी, फटाफट हम उसमें करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं एक बार। कनकेव का अपने आप करके देखो, कन्वेक्स का मैं करवा देता हूँ आपको। मान लेते हैं ये ले लिया लेंस, कैसा लेंस ले लिया बच्चों, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये मान लेते हैं बच्चों इसका C ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस, और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप अब C नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ये F है तो ये कितना होगा बच्चों 2F, ये कितना होगा F का डबल 2F, और 2F आपको पता C से 2F की डिस्टेंस क्या होगी, R होती है एक्चुअली में। यहाँ आएगा F और ये आएगा 2F। अगर ये दोनों के दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, नहीं आपने दो सेम स्फीयर से काटे हुए हैं और सेम कर्वेचर काटा हुआ है, जैसे एक स्फीयर ले लिया और एक स्फीयर ले लिया, अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं और इसको मैंने यहाँ से कर्वेचर काटा हुआ बच्चे इसका, तो इन दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेम आएगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा, दोनों का F भी सेम होगा और दोनों का 2F भी सेम होगा। ये बात क्लियर है, ध्यान रखें इस पर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन तो हम कल करेंगे, लेकिन यहाँ एक बार देख लीजिए बच्चे, अगर हमने इसको डिराइव करके दिखाना है इमेज फॉर्मेशन को, तो ये 2F है, ये F है, तो इमेज रख दी मैंने, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है AB। यहाँ से पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमें नहीं पता इमेज कहाँ बनेगी, बस हमने रूल फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल तो कहाँ से जाएगी, फिर वो F में से जाएगी, F में से जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी बच्चे, C में से जाएगी, और वो सीधी की सीधी निकल जाएगी इस तरह से। तो आप देखिए जब ये सीधी निकल जाएगी तो कहाँ मिली है, वो कहीं ना कहीं 2F से भी दूर जाके मिलेगी, वो यहाँ मिलेगी। ये A है, ये B है, ये A डैश है, ये B डैश है। हमारे पास एक ज्योमेट्री बन गई है, ध्यान से देखिए। अब इस ज्योमेट्री से हम कैसे रिजल्ट निकाल लेंगे, इसको आप ऐसे अगर मिला लें यहाँ पर, तो कितने ट्रायंगल्स हम देखें बता लेंगे। एक बार ट्रायंगल लेंगे ABC, और एक बार लेंगे A डैश B डैश C। इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चे हम M। एक बार ट्रायंगल लेंगे CMF, एक बार लेंगे बेटे A डैश B डैश F। जिस प्रकार से हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था ना, ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स लेके, इसी प्रकार से बच्चों हम लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और आप देख लीजिए कैसे डिराइव कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से अगर हम बात करें ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लें बच्चों, ABC, सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश C। ABC और A डैश B डैश ये सिमिलर हैं, क्यों है सिमिलर, ये दोनों एंगल सेम है, और ये जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री का है। दो ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, तो उनकी साइड का रेशियो बराबर आएगा। तो A डैश B डैश डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू A डैश B डैश डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू CA डैश डिवाइड बाई CA।
ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी ट्रायंगल लेके देखते हैं, CMF सिमिलर है ट्रायंगल किसके बच्चे, CMF सिमिलर टू ट्रायंगल A-B-F। CMF ये वाले ट्रायंगल और A-B-F ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों एंगल सेम, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगी। ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आएगी, A-B' डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू A-B' डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू, ये तो हो गया बच्चे इसका और इस साइड का रेशियो। फिर इसका और इसका निकाल लो, FA'। अब AB नहीं लिखेंगे बच्चे इसको, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि हम AB जो ट्रायंगल ली है ना, हमने तो ये ली है। A-B' AB में ऊपर आ गया A-B', और इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सी थी, ये वाली, और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है आपकी, CM। तो CM लिखेंगे इसको, और ये आ जाएगा FA' डिवाइड बाई CF। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब CM क्या है, देखो ये पैरेलल लाइन आई है, तो ये साइड जितना होगा उतना ही साइड ये होगा, तो CM को मैं AB लिख सकता हूं, A'-B' डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू क्या आएगा इधर, CFA' डिवाइड बाई CF। इस इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को कंपेयर कर दो, 1 और 3 को, ये और ये साइड सेम है, तो इसको लिखोगे बच्चों आप CA' डिवाइड बाई CA इज इक्वल टू FA' डिवाइड बाई CF। ओके, अब CA देखो बच्चे कितना है, CA', दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम V लिखेंगे। राइट साइड में डिस्टेंस इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगी। CA आएगा बच्चों नेगेटिव, माइनस U सॉरी। फोकल लेंथ क्या होगी, कहाँ मीट कर रहे हैं, कहाँ से पास किया बच्चे, इस पॉइंट में से पास किया, तो फोकल लेंथ आएगी ये वाली, दिस इज F। तो फोकल लेंथ भी आपकी पॉजिटिव आएगी, प्लस F। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 1 and 3। फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से दैट CA' डिवाइड बाई CA इज इक्वल टू FA' डिवाइड बाई CF। अब सभी की वैल्यू पुट करो बच्चे। यहां अगर आप वैल्यू पुट करने जा रहे हो तो CA' की वैल्यू कितनी है, CA' की वैल्यू है V डिवाइड बाई CA की वैल्यू कितनी है, CA की वैल्यू है -U इज इक्वल टू FA'। अब इस FA' का हमें पता नहीं है, लेकिन इस FA' का पता नहीं है तो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो इसको, CA' में से CF घटा दीजिए आप, CA' में से CF घटा दीजिए, तो CA' कितना है, CA' यहां लिख लेते हैं हम इसको, CA' माइनस CF डिवाइड बाई क्या है, CF। अब इनकी वैल्यू पता है बच्चे आपको, ये जो टर्म है, और ये वैल्यू क्या क्या देखो, V डिवाइड बाई -U इज इक्वल टू CA' जो आएगा वो V आएगा, माइनस CF कितना आएगा, F आएगा, डिवाइड बाई CF कितना आएगा, F आएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा VF इज इक्वल टू -UV माइनस प्लस UF। ओके, तो UV को बच्चे इस तरफ ले आओ, UV इज इक्वल टू UF माइनस VF, तो 1 बाई UVF से डिवाइड कर दीजिए, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, देखिए किसका, मिरर फॉर्मूला जो हमने डिराइव करना था। किसके लिए, ये कन्वेक्स लेंस के लिए। और मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कनकेव लेंस के लिए भी सेम आएगा। करके देख लो, डायग्राम बनाऊंगा, करना अपने आप है, बस 5 मिनट लूंगा आपके। तो अगर डायग्राम बनाएं इसका, ये अगर एक कनकेव लेंस दिखाएं हम, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं इसको, ये F ले लिया बच्चों, ये 2F ले लिया, ये C है, ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से कहीं भी रख दो, पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे दिखाओगे आप,
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको पता प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है, अब ये लेंस क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ज करेगा इस तरफ। हमें ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, हमें ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है, एफ से आ रही है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कुछ इस तरह से आ रही है बच्चों, यहाँ से अगर इसको बैक लेके आएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है। ये प्रिंसिपल फोकस ले लिया आपने, ओके। और यहाँ से ऐसा होगा, कहाँ जाएगी, सीधी निकल जाएगी, एक्चुअली में ये निकल जाएगी सीधी, ठीक है। तो ये चली जाएगी, पहली रे तो ये आ गई। दूसरा क्या होगा, दूसरा कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी में से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी बच्चों, बगैर किसी डेविएशन के। तो इमेज बन गई बच्चों यहाँ पर, ये इमेज बन गई। पॉइंट सारे वही होंगे, ध्यान से देखो आप, ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये एफ है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये सी पॉइंट है, ये क्या है, एम पॉइंट है। दो कौन कौन सी ट्रायंगल थी देखो, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, आ गई ना। एक थी ए एम सी एफ, या सी एम एफ कह लो, सी एम एफ, यहाँ आ गई बच्चे सी एम एफ, और दूसरी आ जाएगी ए डैश बी डैश एफ, बन गई ना, सेम है। और आपने कन्वेंशन अप्लाई करनी, अपने आप ट्राई करके देखना, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, सी एम एफ ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा बच्चों। उस लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मूला बनेगा आपका, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, और इमेज फॉर्मेशन लेंस के केस में कैसी होगी, और मैग्निफिकेशन कैसे निकालें। ओके, थैंक यू।